दिल की ये बातें कुछ ऐसी हैं। हर दिल को धड़काए दिल की बात, यादों में उड़ा ले जाए दिल की बात। चले जो हवाएं सनन सनन, उन हवाओं को महकाए दिल की बात। सुनिए हर रोज शाम 6 से 8 बजे तक दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4। हर दिल की धड़कन। समझ जाओ। जी दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का एक लौता रेडियो स्टेशन, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन। और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर, और शो चल रहा है दिल की बात साहिल के साथ। दोस्तों, हमारी हर बार ये कोशिश रहती है कि अपने शो पे कुछ खास मेहमानों से बात करें, और चूंकि अभी पेंडेमिक का टाइम है, कोविड लॉकडाउन भी चल रहा है, और हमारे कुछ फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स हैं जो इन हालात में बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर बाकी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, जो कि प्रोग्राम ऑफिसर मेंटल हेल्थ मिशन पुलवामा है, एंड ही इज प्रेजेंटली पोस्टेड विद डीसी पुलवामा एज स्पेशल ऑफिसर कोविड मिटिगेशन। जी हाँ, आज जो खास मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं डॉक्टर नुमान वानी। डॉक्टर नुमान साहब, हम आपका दिल की गहराइयों से रेडियो चिनार पे वेलकम करते हैं और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिल साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे कोविड वॉरियर से आज हमें बात करने का मौका मिला, क्योंकि हम अक्सर अपने शोज पे कहते रहते हैं कि आप ही वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, तभी हम घरों में सेफ हैं। साहिल साहब, आपका कहना बड़ा सही है। वी आर वर्किंग ऑन फ्रंट लाइन फॉर पीपल, एंड ये हमारा सोशल मॉरल ऑब्लिगेशन है पैंडेमिक्स में लोगों को सेफ रखने का। उन तक जो वाजिब प्रोटोकॉल्स है बाज़ाब्ता गवर्नमेंट उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करती है। हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स पहले अपने घर से फॉलो करें, फिर आपके घर तक पहुंचाएं। ये हमारी बिल्कुल हमारी सही बात रहती है। नहीं, ये तो हर एक इंसान अभी सराहता है इस चीज को, और जो आप काम करते हैं और आपकी इस कुर्बानी को, सेक्रीफाइस को हमेशा याद रखा जाएगा। तो नुमान साहब, आपसे यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो आपका रोल है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करें, आप हमारे लिसनर्स को वो बताइए कि अभी आपका रोल क्या है और आप इस कोविड पेंडेमिक में लोगों तक राहत कैसे पहुंचाते हैं। Basically, I am posted as medical officer and nodal officer for mental health. I am a program officer for mental health mission, specific program of Government of India. But I was attached with the office of Deputy Commissioner Pulwama. हमारे बसीरुल हक चौधरी साहब, he is the man who is behind every प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन इन पुलवामा। तो अभी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है उसका जो पैंडेमिक कर्व है वो भी नीचे आ चुका है, क्योंकि एसओपीज जो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम रिव्यू किए हैं, और हमारे डीसी साहब ने उनको अपने थ्रू और खुद रिव्यू कर के लोगों तक वो इम्प्लीमेंटेशन आ गई है। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ 5 सेंटर्स हैं जहाँ पे कोविड पेशेंट्स एडमिटेड हैं, एंड देयर आर मोर देन 2-3,000 बेड्स व्हिच आर अवेलेबल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में हमारे अभी प्रेजेंटली 131 पेशेंट्स है। यस्टरडे वी हैव डिस्चार्ज सक्सेसफुली 12 पेशेंट्स। फर्स्ट टाइम जो 12 पेशेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। पेशेंट्स बहुत ही बेसिकली पुलवामा इज द प्लेस जहाँ पे लोग अपने जो एसओपीज हैं उनको फॉलो करते हुए और कोविड पैंडेमिक्स को बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिटिगेट करते हुए चलते आए हैं। इसी दौरान हमारे डीसी साहब ने एक TDCA तराल, एक ड्रग एडिक्शन सेंटर है, वहाँ पे 30 बेड्स अवेलेबल करवाए विद द फैसिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे अभी 16 पेशेंट्स एडमिट हैं। NTPSC नेहामा
में ऑक्सीजन फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई, वहाँ पे अभी 2 पेशेंट हैं। NTPSC कोयल में 50 बेड्स हैं, वहाँ पे भी अभी 8 पेशेंट हैं। बट डाउन द लाइन मेरे बोलने का यही मतलब है कि कोविड जो डिजीज है, जो पैंडेमिक है, दैट इज अगेन शोइंग अस अ ड्रॉपिंग। जी बिल्कुल, यहाँ पे अपने लिसनर्स को हम बताते चलें कि अगर उन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया और वो कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो वो सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। शो चल रहा है दिल की बात साहिल के साथ। मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और अभी हमारे साथ बात कर रहे हैं डॉक्टर नुमान वानी। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करें, अभी प्रेजेंटली जो आपने बताया कि नंबर्स कितने हैं, तो अगर हम यहाँ पे वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें, क्योंकि वैक्सीनेशन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ डॉक्टर्स ने भी रिसेंटली ये मैसेज भी दी थी कि वी हैव टू चूज बिटवीन वैक्सीन एंड वेंटिलेटर। तो अगर पुलवामा की बात करें तो वैक्सीनेशन के हवाले से आप लिसनर्स के साथ क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे? डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में पहले से ही एक निज़ाम कायम है जिसे हमारे एलजी साहब ने और सीएस साहब ने एक नाम दिया हुआ है, ट्रेस, ट्रैक एंड टेस्ट। तो वी आर फॉलोइंग दैट स्ट्रेटजी। आपने जो सवाल मुझसे किया रिगार्डिंग वैक्सीनेशन में भी पुलवामा में अभी तक 12,182 जो पीपल है वो वैक्सीनेट हुए हैं। कल दिन में हमने कुछ 3,800 वैक्सीनेशन की हुई है। तो वैक्सीनेशन ड्राइव इज गोइंग ऑन एंड इट्स ये सच्ची बात है कि हमें 2 में से एक चीज को चुनना है, या वेंटिलेटर को या वैक्सीन को। जी जी डॉक्टर, आपसे यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आपने फरमाया कि वैक्सीनेशन अभी जारी है, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल रहता है कि हमें वैक्सीनेशन के लिए प्रायर अपॉइंटमेंट बुक करनी है कहीं पे, या इसका प्रोसेस क्या है? अगर उसके बारे में आप डिटेल में बताते थे तो हमारे लिसनर्स को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती। बेसिकली जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे शुरू हो गया था, जिसमें के हिसाब से वैक्सीनेशन हुई थी। तो अभी हमारा फोकस जो है अबव 45 एंड अबव पे चल रहा है, लेकिन सिंपली एक आदमी आता था आधार कार्ड लेके और वैक्सीन करा के निकल जाता था जी। उसके अगेंस्ट उनका एक कोविड सर्टिफिकेट, पहला वैक्सीन और सेकंड वैक्सीन, वो इशू हो जाता था बाज़ाब्ता तरीके से। लेकिन जो अभी का दौर है, इसमें लोगों में बड़ा जहनियत आ गई है, मतलब सोच ऐसी हो गई है कि वैक्सीन कराना ही कराना है। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे जहाँ पे भी कहीं पे वैक्सीनेशन होता है तो वहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाती है, इसलिए एक अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑनलाइन जाके भी वो अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अभी स्टाफ एनहांस्ड है, जहाँ कहीं पे भी वैक्सीनेशन हो रहा है स्टाफ को डबल किया गया है, सो दैट वैक्सीनेशन ड्राइव इज फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। हमारे एलजी साहब की जो हिदायत है उन पे चलते हुए, सीएस साहब की हिदायत पे चलते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में भी स्टाफ को डबल किया गया है, वैक्सीन अवेलेबल है। और कल मैसिव ड्राइव वैक्सीन की हुई है, 4,000 के करीब 3,780 वैक्सीन हुए हैं, जिनका हमारे पास मतलब डाटा आ चुका है। इसके बावजूद भी कहीं कहीं पे वैक्सीनेशन हुआ होगा, कहीं पे जहाँ पे हमारे पेशेंट्स जो ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव थे उन्होंने भी वैक्सीन कराया होगा, जो जिनके 6 हफ्ते हो गए हैं, और जिनका सेकेंड डोज था वो भी बाज़ाब्ता तौर पे दिया गया है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेशन की बात आपने की, तो आप किस एज ग्रुप के लिए अभी वैक्सीनेशन करवाते हैं, वो भी हमें बता दीजिएगा। नहीं, वैक्सीनेशन तो देखिए, वैक्सीनेशन हर एक जो इंडिविजुअल है उसको करानी ही पड़ेगी। अभी का फोकस जो है वो 45 एंड अबव है, 45 एंड अबव इसलिए क्योंकि जो यूथ है, यूथ अंडरस्टूड इट वेरी वेल इनिशियल फेजेस में, तो उन्होंने अपना जो वैक्सीनेशन, जो वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था वो पूरा हो चुका था, लगभग पूरा हो चुका था। बट विल अगेन गो बैक इन दैट सिनेरियो
let us first cater 45 and above. जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली ये ना अप्रैल के महीने में एक अनाउंसमेंट हुई थी कि 1 मई ऑन 1 ईयर प्लस एज ग्रुप के उनका 1 मई से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ। तो लोगों को कुछ तशवीश है उसके बारे में, क्योंकि ऑनलाइन कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी और जब लोग जाते थे सेंटर्स पे वहां पे बोल रहे थे कि 45 ईयर प्लस जो एज ग्रुप है उनके लिए करवाना है। क्या आप इस कंफ्यूजन को क्लियर कर पाएंगे हमारे लिसनर्स के लिए यहाँ पे? मैं इस कंफ्यूजन को इस हद तक क्लियर कर पाऊंगा। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोटोकॉल दिया हुआ था, तो प्रोटोकॉल चेंज होने में थोड़ा सा दिक्कत आ गई, क्योंकि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो अपडेट नहीं हुए थे। ओके। अभी के मतलब एज ऑफ नाउ द सिस्टम्स आर अपडेटेड एंड वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर एवरी एज ग्रुप। ओके, दैट्स ग्रेट। Basically we were focusing on 45 and above. अभी तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उनका मैंडेटरी वैक्सीनेशन हो गया है, स्टूडेंट्स का मैंडेटरी वैक्सीनेशन हो गया, और जहाँ कहीं पे भी हमारे सोशल या मतलब रिलीजियस एसोसिएशंस हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वैक्सीनेशन को एनहांस करें। जी बहुत ही अच्छा। जी डॉक्टर साहब, आपसे मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि आप अभी कोविड के जो मतलब जो अरेंजमेंट्स हैं, जो पेशेंट्स हैं या जो ऑन डेली बेसिस पे नंबर्स आते हैं, आप उनको मॉनिटर करते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करें, आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपसे हम यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अभी अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में जो अवेलेबल है, जिन कोविड पेशेंट्स की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है, तो उस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि फैसिलिटीज कितनी है अगर हम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑल बेड्स आर ऑक्सीजन पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा का है, 131 पेशेंट्स, ऑल 131 पेशेंट्स आर ऑन ऑक्सीजन। तो फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे। व्हाट अबाउट द पेरिफेरीज डॉक्टर साहब? पेरिफेरीज में भी डीसी पुलवामा का जो बशीर साहब है, उन्होंने पर्टिकुलरली एक रिव्यू लिया है कि हर एक पेरिफेरी में ऑक्सीजन फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो ऑक्सीजन फैसिलिटी वेदर इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर or concentrated are available throughout in health centers of peripheries in district Pulwama. तो ये तो बहुत खुशी की बात है। इट्स रियली गुड कि अगर पेरिफेरीज में भी अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, और आपने फरमाया कि डीसी साहब इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये मेक श्योर कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की आवाम को कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप जो फैसिलिटीज उनको दे रहे हैं। और यकीनन हमारे भी कुछ दोस्त हैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, उनसे जब बात होती रहती है तो वो भी क्वाइट सेटिस्फाइड लग रहे हैं। हमारे बेसिकली एवरी डे एक रिव्यू मीटिंग लेते हैं डीसी साहब, जिसमें सीएमओ पुलवामा, एमएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बीएमओज, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स एंड ऑल, तो जो जवाबदेह होते हैं एक अथॉरिटी को अपना बर्डन बता देते हैं। और उनका भी एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक खास रोल रहा हुआ है। पर्सनली एक ह्यूमन बीइंग जो 24 आवर्स काम कर रहा है और हर जगह पे पहुंच रहा है, वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट मैन। That's really great। यहाँ पे मैं अपने लिसनर्स को बताता चलूं कि वो सुन रहे हैं दिल की बात साहिल के साथ, और आज हमारे साथ बात कर रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर नुमान। डॉक्टर साहब, कोविड की तो हमने बात की और आगाज में आपने बताया कि यू आर ऑल्सो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं आप। और अगर हम कोविड और लॉकडाउन की बात करें, इन हालात में लोग घरों में हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है और लोग प्रॉब्लम में हैं। और हमने लास्ट ईयर भी देखा कि कोविड लॉकडाउन की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज पाए गए। तो इस हवाले से आप हमारे लिसनर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेरा पहले एक इस बारे में एक इंट्रोडक्शन रहेगा। जी। कहाँ कहीं पे भी अभी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स है, मेंटल हेल्थ
जो हमारे साइकेट्रिस्ट है वो ऑनलाइन आ चुके हैं जी, जो हर एक इंडिविजुअल से ऑनलाइन अपनी अपनी टिप्स शेयर कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो गेटिंग फोन कॉल्स. हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर माजिद है, ही इज ऑलमोस्ट गेटिंग 400 phone calls, 300 phone calls per day. It's not only from Pulwama, but across the Kashmir. These numbers, psychiatrists के जो numbers हैं वो बिल्कुल शेयर किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू पूरे कश्मीर में भी और जम्मू में भी जी. तो जो टाइम टू टाइम किसी की कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड. कोविड लॉकडाउन में डिप्रेशन का सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है, हमारे साइकेट्रिस्ट साहिबान जो है या काउंसलर्स जो है या कोई वॉलंटियर कर रहे हैं डॉक्टर, तो वो बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पे लोगों को गाइड करते हैं कैसे उनको अपना डिप्रेशन से वो निकाले जाए. अभी का जो लॉकडाउन का सिनेरियो है, लॉकडाउन देखिए आज के दौर में हर एक आदमी समझ चुका है कि लॉकडाउन इज फॉर देम, इट इज नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल पर्सन. नोबडी वांट्स इट, राइट. तो हर हफ्ते एक रिव्यू मीटिंग रहती है जिसमें पूछा जाता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, पुलिस अथॉरिटीज से कि क्या किया जाए. उसमें डॉक्टर्स को भी ऑन बोर्ड लिया जाता है और पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाता है. व्हाट शुड वी डू एंड यू मस्ट हैव फॉलोड जो हमारे हेल्थ NHM का जो एक बुलेटिन आता है रोज, उसमें भी आप देख सकते हैं कोविड लॉकडाउन से पहले का फिगर क्या था और कोविड लॉकडाउन के बाद का फिगर क्या है. एंड वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर अनलॉक, बट हमारे पास सेटिस्फैक्टरी फिगर्स आए तो विल गो फॉर अनलॉक. गवर्नमेंट इज ऑलरेडी हैविंग प्लान कैसे आगे का सिनेरियो देखा जाए. गवर्नमेंट भी किसी को सफर नहीं कराना चाहती है, बिल्कुल. लेकिन आज के दौर में लोगों में इतनी इल्मियत आई है कि लॉकडाउन उनके लिए है. राइट. जी नुमान साहब, अक्सर हम अपने शोज में भी कहते रहते हैं कि जो हमारे जो अवाम है, जो लोग हैं, जब वो सरकार के साथ कोऑपरेट करेंगे, और इस बार क्योंकि लास्ट ईयर कुछ अनप्लान था और पहली बार कुछ ऐसे देखने को मिला, इस बार लोगों ने समझा कि लॉकडाउन की अहमियत क्या है. और अगर हम ओवरऑल बात करें कश्मीर की या J&K यूटी की, तो लोगों ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया सरकार के साथ और लॉकडाउन को कामयाब बनाया, और जिसके नतीजे और रिजल्ट्स हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे केसेस कम होते जा रहे हैं. और ये मुझे लगता है कि आप लोग भी फ्रंट लाइन जो कोविड वॉरियर्स हैं, इस मुबारकबाद के हकदार हैं कि आपकी जो कोशिश रहती है हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ, जब आप क्लोजली उनको मॉनिटर करते हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और लोगों का भी अपना रोल रहता है. और मैं अपने शोज पे अक्सर हम कहते रहते हैं कि जो हमारे फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, एक बार फिर पूरी टीम की तरफ से आप सभी कोविड वॉरियर्स को ग्रैंड सैल्यूट करते हैं, बिकॉज यू डिजर्व इट. तो नुमान साहब, जी बताइए आप. मैं ये कहना चाहता हूँ, मेडिकल फैकल्टी के साथ साथ जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहा है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉकडाउन एंड SOP, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रह चुका है. दैट इज अ कमेंडेबल, मतलब अ मार्क्ड हिस्ट्री दे हैव क्रिएटेड बाय इन्वॉल्विंग देमसेल्फ, जबकि उनको पता नहीं है कोरोना क्या है, ब्लैक फंगस क्या है, बट दे आर ऑन रोड्स, लिटरली दे आर ऑन रोड्स. आज आप देखेंगे रोड पे DC भी खड़ा है, SP भी खड़ा है, ड्यूकाम साहब भी खड़े हैं. तो दिस इज अ कमेंडेबल जॉब. और डॉक्टर्स का तो फर्ज ही बनता है, वी आर फॉर दिस, वी हैव बीन मतलब चोजन बाय अल्लाह फॉर दिस प्रोफेशन, एंड वी आर, आई थिंक वी हैव डन ऑल जस्टिस. एंड आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी हमारे साथ पेशेंट्स जुड़ते हैं जो सिम्टोमेटिक होते हैं, उनको ट्रीट करना, उनका जो भी कोई उनका मुतालबा हो, उसको हमें, हमारा फर्ज बनता है कि उसको एड्रेस किया जाए प्रॉपर टाइम पे.
and that is what we have been doing. राइट, एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, ये जो अभी मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे थे, अगर आप हमारे लिसनर्स से इसके बारे में कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से डिप्रेशन का शिकार होते हैं लोग, परेशानी होती है, बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। आप इस फील्ड के साथ क्लोजली जुड़े हैं और आपका आए दिन ऐसी कुछ एक्सपीरियंसेस आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे लोगों को, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मेंटल हेल्थ इश्यूज के हवाले से हमारे लिसनर्स को? मेंटल हेल्थ इश्यूज बेशक लोगों में है, कुछ सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन है अभी, मतलब इनिशियल फेज ऑफ लॉकडाउन में लोग बड़े मतलब तशवीशनाक सूरत हाल में पाए गए। हमारी टीम ने लोगों से राब्ता किया, कहीं पे फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत थी, कहीं पे, और हमारे जो आई शुड थैंक जो हमारी वॉलंटरीज जो हमारे ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, वॉलंटियरली जो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत हेल्प की है लोगों की। जहाँ पे हमें मौका मिला है हम भी वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन मेंटल डिस्टर्बेंस जो लॉकडाउन के इनिशियल फेजेस में था, आज लोगों में वो कम हो चुका है, क्योंकि वो समझ गए हैं और कोई ऑप्शन था नहीं। लेकिन इसके दौरान भी जो हमारी यूटी की सरकार है, उन्होंने बाज़ाब्ता ख्याल रखा हुआ है लोगों के, जो जहाँ कहीं पे भी कोई इश्यूज रिलेटेड, राशन रिलेटेड, फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो वो किए गए, उसमें कहीं पे कोई पीछे नहीं रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में भी वॉलंटरी जो एजेंसीज है या फोरम्स है, इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या हेल्थ सोसाइटी है, सोशल सोसाइटीज है, उन्होंने वो एक मेंटल बैलेंस जो लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, उसको हम भी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश की गई है कि उसको स्टेबल करने के लिए जो कोई भी इकदाम थे वो लिए गए हैं। अभी के जो सिनेरियोज है, लोगों में डिप्रेशन कम हो चुका है, लोगों में ये सोच आई हुई है कि अभी हमें कोविड को हराना है। बिल्कुल। तो इस वजह से जो डिप्रेशन है, लोगों ने वो उसमें से निकल के वो फोर फ्रंट पे आ गए हैं। आज आप देखेंगे जो हमारे पास फिगर्स है, 94% जो लोग हैं वो मास्क यूज करते हैं, हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं या सोप वाटर यूज करते हैं। इस चीज को मद्देनजर रख के कोरोना को हराना है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हम भी अपने रेडियो के थ्रू लोगों तक हर दिन ये मैसेज पहुंचाते रहते हैं कि अगर हम सरकार के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स के साथ शाना बशाना रहकर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें, लॉकडाउन को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये मिलकर ये कोविड की जंग जीत लेंगे और जिंदगी एक बार फिर से पटरी पे लौट आएगी और हमारा जो आने वाला कल होगा वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा और खूबसूरत होगा। डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ बात की, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जाते जाते एक दो सवाल और मैं आपसे पूछूंगा और उसके बाद आज की जो एक कॉन्वर्सेशन है इसको क्लोज करेंगे। से ये एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो हमारे लिसनर्स अभी आपको अक्रॉस द कश्मीर या सोशल मीडिया के थ्रू अक्रॉस द वर्ल्ड आपको सुन रहे हैं, तो कोविड के चलते आपकी क्या मैसेज रहेगी एज ए डॉक्टर? कोविड, देखिए, कोविड को हराना है, कोरोना को हराना है, और ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सबके लिए है। हर एक आदमी अपने SOPs को फॉलो करे, जिसमें 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बिल्कुल। वो कुछ दौर तक चलता रहेगा। हमें अपने रिलीजियसली उसको फॉलो करना चाहिए और मास्क पहनना एक सोच बनाना है। मास्क पहनने का सोच इसलिए बनाना है बिकॉज यू हैव टू केयर फॉर योर फैमिली। एब्सोल्युटली। एंड वी आर नॉट वर्किंग फ्रॉम होम। जो लोग घर से काम कर सकते हैं, हमारा उनसे भी ये रिक्वेस्ट होगा। अनलॉक के बाद भी जो जरूरी काम जिसको घर से बाहर निकलने की मजबूरी होगी वो निकले। शॉप्स जो खुलेंगी उनमें भी एक SOP फॉलो होना चाहिए, क्राउड मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो ये एक
ज़हनी तौर पे हमें वी हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो SOP गवर्नमेंट की जो कोई भी SOP आएगी दैट इज फॉर पीपल, किसी के बेनिफिट के लिए नहीं। वो SOP फॉलो हमसे होती है, जब हम वो अपने घर में फॉलो करते हैं तभी हम आपको बोलते हैं आप अपने घर में भी इस चीज को फॉलो करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी मैसेज दी और लोगों तक आपकी मैसेज पहुंची है रेडियो के थ्रू। अब आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने रेडियो चिनार के साथ आज बात की और अपनी बात लिसनर्स तक पहुंचाई, आपको कैसा लग रहा है? बेसिकली मेरा जो अपनी सोच है, मीडिया चाहे वो रेडियो हो, प्रिंट मीडिया हो या टेली मीडिया हो, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों तक सही बात पहुंचानी। बिल्कुल। तो यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, आई एम थैंकफुल टू यू। आपने बहुत लोगों को, मैं आपका जो रेडियो चैनल है बहुत फ्रिक्वेंटली सुनता हूँ, तो आपने बहुत लोगों को ऑन बोर्ड लेके एक जो सोसाइटी में एक मास कम्युनिकेट किया है, जो कुछ भी आपने मतलब कंट्रीब्यूट किया है, वी आर वेरी 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 थैंकफुल टू यू। ऑन बिहाफ ऑफ माय डॉक्टर आई थैंक FM, आपका रेडियो चिनार, कि आपने हमारी बात, मेरी बात सुन के लोगों तक पहुंचा के एक लिटरली एक एहसान किया हुआ है माशरे पे। नहीं सर, ये हमारी जिम्मेदारी और हम आप जैसे लिसनर्स का शुक्रिया करते हैं कि जो हमारी कोशिश को सराहते हैं और एनकरेज करते हैं। और जैसे आपने सही फरमाया कि हमारी भी ये जिम्मेदारी है, अगर आप हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के साथ काम करके कोविड के साथ लड़ रहे हैं तो हमारी जो जिम्मेदारी है हम कोशिश कर रहे हैं उसको निभाएं और इंशाल्लाह हम सब मिलके अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट करके इस कोविड की जंग को इंशाल्लाह बहुत जल्द जीत जाएंगे इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब, आपने रेडियो चिनार के साथ मेरे शो दिल की बात साहिल के साथ हमसे बात की, हम आपका पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और जाते जाते आपसे ये गुजारिश करते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तेरी मेरी दिल की ये बातें कुछ ऐसी हैं, हर दिल को धड़काए दिल की बात, यादों में उड़ा ले जाए दिल की बात, चले जो हवाएं सनन सनन, उन हवाओं को महकाए दिल की बात। सुनिए हर रोज शाम 6 से 8 बजे तक दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन।